अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें कि आपका ये जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है कंप्यूटर साइंस का, तो जिस तरह की हमें एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़े से हमारे बच्चे, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर थोड़ा मुश्किल हुआ था तो उस वजह से थोड़े से बच्चे डर भी गए थे। मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यार फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है, कैसा होगा। लेकिन बहुत ही आसान पेपर उसने, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा आसान पेपर उन्होंने हमें बना कर दी है। तो जिन बच्चों ने इसकी फुल तैयारी करवा की है, तो मुझे यकीन है कि उनके पूरे 20 में से 20 मार्क्स आए होंगे। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन अब आपके साथ में डिस्कस करने लगा हूँ। ये हार्ड एरिया का पेपर है। ठीक है, जो लोकल एरिया का पेपर है वो मुझे मिला नहीं है, तो वो भी मैं देखता हूँ कि पता नहीं अब यही लोकल एरिया क्या है कि, और आप देख लें। ठीक है, तो इसका जो पेपर आया तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी सेंड करना है। और आपको मैंने जो तैयारी करवाई थी वो कितनी इफ़ेक्टिव आपके लिए हुई है। ठीक है, और उसके बाद आपने मुझे सजेशन देनी है कि क्या इस चैनल को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, स्टूडेंट की हेल्प आउट हो रही है नहीं हो रही, या मुझे यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप मुझे अपनी सजेशन देंगे तो मैं आपको 10th के अंदर आपकी जो सी लैंग्वेज है उसकी वीडियोस बनाऊंगा, उस पर काम करूंगा। क्योंकि मुझे तो ये स्टूडेंट चैनल बनाया है मैंने स्टूडेंट आप लोगों के लिए। जब आप ही इससे खुश नहीं है तो मुझे फिर इस चैनल को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसको यहाँ स्टॉप कर दूंगा। लेकिन आपने मुझे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अपनी राय ज़रूर देनी है। ठीक है, और बताना है कि आपका पेपर कैसा आया है, और ये सोल्यूशन में पेश करूँगा तो फिर मुझे बताएंगे आपके कितने मार्क्स इसमें से आ जाए। तो अपने हर बच्चे ने मुझे कमेंट्स में ये लाजमी सेंड करना है। ठीक है, ताकि और बताना है कि आपको मेरी तैयारी से कितना इसका असर हुआ। ठीक है, और मार्क्स बताने हैं कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो चलिए अपना पेपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए है आपकी, कीप इन व्यू। मैंने कहा वर्ड में से आएगी, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आपकी विंडो है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम भी कर रहा हूँ। तो कहते हैं कीप इन व्यू फिंगर वन बिलो, ये वाली जो फिंगर आपके सामने दी गई है। ठीक है, इन सर्कल द ऑप्शन ऑन अ पिक्चर डेट यूज टू सेंट्रल अलाइन द टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइन करने के लिए हमारे पास ये जो दूसरे वाला ऑप्शन था, इसको आपने क्या करना था सेंट्रल अलाइन के लिए। ये लेफ्ट अलाइन के लिए होती है, और सेकंड नंबर जो ऑप्शन होता है ये सेंट्रल अलाइन के लिए होते हैं। तो अगर आपने इसको सर्कल करके यहाँ पे 1 नंबर लिख दिया तो आपका 1 नंबर पूरा हो गया, फुल आपके मार्क्स हो गए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इन सर्कल द ऑप्शन ऑन अ पिक्चर डेट यूज टू चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का साइज आप यहाँ से चेंज करते हैं। ये देखें यहाँ पे जो ये इसको जिस बच्चे ने सर्कल करके नीचे 2 नंबर लिख दिए तो आपके 2 नंबर हो गए। इन सर्कल द ऑप्शन ऑन अ पिक्चर डेट यूज टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट। तो ये आपका कि जो कैलिबरी बोल्ड लिखा हुआ है ये आपका क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, ये कल आपको जब मैं मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा था तो उसके अंदर भी ये चीज़ें बताई थी आपको। 3 नंबर आपके हो गए। विच रिबन टैब हैज़ ऑप्शन टू ऐड द पेज नंबर। तो मैं जब भी इंसर्ट की बात की तो इंसर्ट टैब के अंदर से था, इसका भी इंसर्ट ऑप्शन था। और ये शॉर्टकट की पेज की शॉर्टकट की थी Ctrl+V, जो हमने शॉर्टकट डिस्कस की थी। और विच ऑप्शन हैज़ टू ऐड द हेडर इन अ वर्ड। तो हम रिबन को करते हैं इंसर्ट के अंदर से हम करते हैं विच रिबन टैब हैज़ ऑप्शन टू ऐड द हेडर इन MS एक्सेल। तो ज़ाहिर है हम इंसर्ट के अंदर से ऐड करते हैं। तो जिन बच्चों ने ये वाला काम किया तो आपके 6 मार्क्स यहाँ से बहुत ही आसान थे, एक नहीं हमारे पास आता। ठीक है, तो ये आपका वर्ड का पोर्शन था। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे, जो कि है एक्सेल का पोर्शन था। ये भी 6 नंबर का था। अब ये कहता है कि ये जिसने एंगल लगाया तो ये पिक्चर सोचे ये भी बेसिकली फ़ॉन्ट स्टाइल था। क्या ये एक्सेल का फ़ॉन्ट स्टाइल है। उसके बाद कहता है कि सेकंड ऑप्शन में कि ये क्या है, तो ये कॉलम है, कॉलम नेम है बी, क्योंकि ये कॉलम होती हैं तो ये कॉलम आपका था। तो कॉलम लिख दिया तो वो आपके 2 नंबर आपके हो गए। ठीक है,
ये पहला जो क्वेश्चन था ये 2 नंबर का था। उसके साथ इंसर्कल द रिबन टैब डेट हैज ऑप्शन टू ऐड द चार्ट। जब सॉरी ये नीचे वाले में था, अगर आपने चार्ट ऐड करने तो वो इंसर्ट में से होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दी तो ये नहीं है, ये बेसिकली आपके बच्चे नीचे वाले ऑप्शन के, ये देखें यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट। ये आपका इंसर्ट ऑप्शन है। ठीक है, इंसर्ट ही आएगा इसके अंदर से, चार्ट भी हम इंसर्ट में से करते हैं। ये यहाँ पे था बच्चे, ये वाला। और इसका था बच्चे हमारे पास ये। अच्छा, ये जो आपका सेल सिलेक्टेड है इसका आपने सेल लिखना था। देखें ये ई कॉलम में है और 3 रो में, तो उसका एड्रेस होगा E3। जो सिलेक्टेड सेल था ना इसका एड्रेस क्या था, E3। तो आपके ये नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। ठीक है, पांचवा आपका था कि फार्मूला आपने लिखना था। ठीक है, तो ये आपकी 1 मार्क्स का ये था। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लिखना है, तो इसमें अली के मार्क्स हैं, अली के मार्क्स हैं B2 इज इक्वल टू लगा के बी B3, तीसरी रो में था B3 प्लस C3 प्लस D3 और E3। बी B3 C3, B3 के अंदर इंग्लिश के मार्क्स हैं, C3 के अंदर उर्दू के अली के मार्क्स हैं, D3 के अंदर मैथ्स के अली के मार्क्स हैं और E3 के अंदर आपके साइंस के मार्क्स हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये फार्मूला लगाना था, आपने ये लगाया तो आपके इस तरह एक इसका जो 1 नंबर है वो साइन हो गया। तो इस तरह आपके कितने नंबर हो गए, 6 नंबर आपके। ओके, ये यहाँ से था। अब सेक्शन बी है, ये आपकी इन पेज की है। इन पेज का जो पहला ऑप्शन है, इन सर्कल द ऑप्शन 3 नंबर का यहाँ से आएगा। फिंगर डेट एज ऑप्शन टू बोल्ड टेक्स्ट। तो ये बी वाला सिंबल था जिसको ये बोल्ड के लिए, तो इसमें 1 लगा दिया तो ये हो गया। ठीक है, इन सर्कल द ऑप्शन फिंगर डेट एज ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर ये जो लिखा हुआ ना, ये ब्लैक सा लिखा हुआ है, ये आपका फॉन्ट कलर था। तो जिस बच्चे ने इसको लिखा तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था आपके पास। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है, उसके बाद देखें, राइट डाउन द स्टेप टू सेव द डॉक्यूमेंट इन पेज। तो ये बहुत आसान था, कुछ बच्चों ने अपनी वर्डिंग में लिखा होगा। क्लिक करना फाइल मेन्यू एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, फाइल पे आपने क्लिक करना था। सिलेक्ट सेव फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसमें ड्रॉप डाउन में सेव आता है, सेव क्लिक कर दें। इंटर द फाइल नेम और क्लिक सेव और प्रेस इंटर की। तो इस तरह का हो जाएगा आपका इन पेज के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। 15 नंबर हो गए। लास्ट था राइट डाउन द आंसर द फॉलोइंग, राइट द स्टेप टू क्रिएट अ फोल्डर। फोल्डर के राइट क्लिक ऑन एरिया वेयर यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर और प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते थे, स्टेप्स भी लिख सकते थे, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, राइट डाउन ड्रॉप डाउन मेन्यू, मूव कर्सर टू द न्यू सेलेक्ट न्यू लिस्ट, सेलेक्ट फोल्डर ऑप्शन और टाइप द नेम ऑफ फोल्डर एंड प्रेस इंटर की। ठीक है, माई कंप्यूटर आइकन प्रोवाइड एक्सेस टू द फाइल ड्राइवर एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन। आपने क्या कि जो माई कंप्यूटर आइकन होता है इसकी मदद से आप कहते हैं हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने अगर इसमें इस तरह की कोई वर्डिंग यूज़ की है तो वो आपका आंसर ठीक होगा। रिसाइकल बिन क्या होता है, हमने कहा जितने लिखे थे, रिसाइकल बिन आइकन डिस्प्ले द डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर। When a file is deleted, it is not moved from a disk permanently. Window move it to recycle bin। इतना कुछ लिख दिया। ठीक है, रिस्टोर कर लिखते तो वो भी है, लेकिन इतना बहुत है। ठीक है, फाइल आइकन, ये मैंने ये नोट्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी तो उम्मीद है आपको याद होगी। अ फाइल इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आर रिप्रेजेंट आइकन। अ फाइल में भी कंटेन टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो। MS वर्ड फाइल, MS एक्सेल, ये आपके जो नोट्स नहीं है उनके अंदर से हैं। तो 3 नंबर आपके, अच्छा इसके थी आपके 2 नंबर इसके थे, 3 नंबर इसके थे। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करने के 2 नंबर थे और इनके एक नंबर था, तो 5 नंबर आपके ये हो जाएंगे। तो ये 20 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। मुझे अपनी राय बनानी है, बतानी है, और आपने इस हिसाब से आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरे आपको आपकी हेल्प आउट हुए तो मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी तो आप उनके साथ भी इसको शेयर करें, ताकि एक तो ये चैनल लोगों तक पहुंच सके, डिज़र्विंग जो स्टूडेंट है उन तक पहुंच सके, ताकि उनकी भी हेल्प हो।
ठीक है। तो आपने मेरे साथ आपने मेरे साथ मेरे चैनल को प्रमोट करने में आपने मेरी हेल्प करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे आप स्टूडेंट हैं, तो आपको लगता है कि वाकई इस वीडियो से आपकी हेल्प आउट होती है, तो आप इसको आगे प्रमोट करें, तो मेरे इन्वेस्टर आप लोग हैं, ठीक है। तो ये सारे काम करने हैं इंशाल्लाह। 10th के अंदर भी मैं आपकी जो सी लैंग्वेज है उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा, और भी कोई है तो मुझसे डिस्कस करें, तो हमारा आपस में लिंक होना चाहिए। और एक और सेशन बची है कि मैं एक हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, कासमी CS एकेडमी के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको ऐड कर दें, तो जो जितने भी जो अभी 10th में आएंगे, वो 10th ABCD के जो बच्चे हैं, सबको इंशाल्लाह हम ऐड करेंगे, ठीक है। कासमी CS एकेडमी क्लास 10th का भी ग्रुप बनाऊंगा, तो उसमें आप सारे ऐड हो जाए। जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हमारा आपस में इंटरलिंक भी रहेंगे, और ये जितनी भी वीडियोज़ हैं वो अब तक मैं इस तरह शेयर भी करता रहूँगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मिलती है इंशाल्लाह 10th की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।